जय श्री राधे कृष्णा। मेरे प्यारे दोस्तों, जब जिंदगी अचानक भारी लगने लगे ना, जब सब कुछ होते हुए भी मन खाली लगे, तब समझ लेना आत्मा श्री कृष्ण को पुकार रही है। महाभारत के मैदान में भी अर्जुन ऐसा ही टूटा हुआ खड़ा था। हथियार हाथ में थे पर मन कांप रहा था। तभी श्री कृष्ण ने कहा था, अर्जुन तू कमजोर नहीं है, तू बस अपने मन की सुन रहा है। दोस्त, आज अर्जुन तुम हो, और जो युद्ध चल रहा है वो बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर चल रहा है। कभी डर बनकर, कभी असफलता बनकर, कभी लोगों की बातें बनकर। और तभी भगवत गीता कहती है, तू कर्म कर, फल मैं संभाल लूंगा। कितना सुकून है ना इस वाक्य में कि बस चलना तुम्हारा काम है, रास्ता भगवान बना देंगे। गीता कहती है, जो गया वो लौटने के लिए नहीं गया, और जो नहीं मिला वो तुम्हारे लिए था ही नहीं। फिर दुख किस बात का दोस्त? श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य दुख से नहीं टूटता, वो उम्मीद छोड़ने से टूटता है। अगर आज जीवन कठिन है तो समझ लो भगवान तुम्हें साधारण नहीं बना रहे, क्योंकि सोना आग से गुजरता है तभी कुंदन बनता है। गीता हमें सिखाती है, क्रोध में लिया गया फैसला और डर में उठाया गया कदम जीवन को पीछे खींच लेता है। इसलिए शांत रहो। जो तुम्हारा है वो तुम्हें ढूंढता हुआ आएगा, और जो चला गया वो तुम्हें सबक सिखाने आया था। दोस्त, भगवान कभी तुम्हें तोड़ते नहीं, वो बस तुम्हारे भीतर छुपे अर्जुन को जगाते हैं। अगर आज मन भारी है तो रोज गीता सुनो, क्योंकि गीता समस्या नहीं मिटाती, गीता तुम्हें इतना मजबूत बना देती है कि समस्या छोटी लगने लगती है। आज से ही शुरू करो दोस्त, हर दिन श्री कृष्ण की वाणी सुनो और देखना जिंदगी खुद सही दिशा में मुड़ जाएगी। दोस्त, कभी सोचा है कि अगर भगवान खुद सामने खड़े होकर तुमसे बात करें तो वो क्या कहेंगे? क्या वो तुम्हारी गलतियों का हिसाब पूछेंगे या तुम्हारे आंसुओं का कारण? महाभारत के मैदान में जब चारों तरफ युद्ध की तैयारी थी, शंख बज चुके थे और लाखों योद्धा आमने सामने खड़े थे, तब एक योद्धा ऐसा भी था जिसके हाथ कांप रहे थे। उसका नाम था अर्जुन। वही अर्जुन जो कभी दुनिया का सबसे महान धनुर्धर था, आज अपने ही लोगों को देखकर टूट गया था। उसने धनुष नीचे रख दिया और कहा, हे कृष्ण, मैं ये युद्ध नहीं कर सकता। और दोस्त, यहीं से शुरू होती है भगवत गीता। श्री कृष्ण मुस्कुराए, कोई गुस्सा नहीं, कोई डांट नहीं, बस शांति से बोले, अर्जुन तू जिनसे डर रहा है वो शरीर है, आत्मा नहीं। दोस्त, यही सबसे पहली सीख है गीता की। हम लोग जो दिखता है उसी से डर जाते हैं। आज भी तुम डरते हो नौकरी से, लोगों से, भविष्य से और सबसे ज्यादा खुद से। अर्जुन की तरह तुम भी कहते हो, मुझसे नहीं होगा। तब श्री कृष्ण कहते हैं, तू बस कर्म कर, फल की चिंता मत कर। कितनी बड़ी बात है दोस्त, भगवान खुद जिम्मेदारी ले रहे हैं। गीता ये नहीं कहती कि सब छोड़कर जंगल चले जाओ। गीता ये कहती है, जहां हो, जैसे हो, पूरी ईमानदारी से कर्म करो। अर्जुन को भी सन्यासी नहीं बनाया गया, उसे योद्धा ही बनाया गया, क्योंकि हर किसी का धर्म अलग होता है। तुम्हारा धर्म है अपने कर्तव्य से भागना नहीं। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, जो हुआ वो तेरी मर्जी से नहीं हुआ, जो हो रहा है वो भी तेरी मर्जी से नहीं हो रहा, तो फिर चिंता क्यों? दोस्त, यही बात अगर दिल में उतर जाए ना, तो इंसान आधा ठीक हो जाता है। गीता कहती है, मन ही तुम्हारा मित्र है और मन ही तुम्हारा शत्रु। जिस दिन तुमने अपने मन को समझ लिया, उसी दिन जीवन समझ में आ जाएगा। अर्जुन को भी बाहर का युद्ध नहीं हराना था, उसे अपने अंदर का डर हराना था, और यही युद्ध आज तुम्हारे अंदर चल रहा है। महाभारत का मैदान अब शांत था, शंख बज चुके थे, पर अर्जुन का मन अब भी अशांत था। उसने श्री कृष्ण की ओर देखा और भारी स्वर में बोला, हे माधव, अगर सब कुछ पहले से तय है तो फिर मेरे कर्म का क्या अर्थ? दोस्त, ये सवाल सिर्फ अर्जुन का नहीं था, ये सवाल आज तुम्हारा भी है। जब सब कुछ भगवान की मर्जी से होता है तो मेहनत क्यों करें? जब भाग्य लिखा है तो संघर्ष क्यों करें?
तभी श्री कृष्ण ने अर्जुन की आंखों में देखकर कहा, अर्जुन, भाग्य रास्ता दिखाता है, पर चलना तुझे ही पड़ता है। यही वो मोड़ था जहां गीता सिर्फ ग्रंथ नहीं रही, वो जीवन बन गई। श्री कृष्ण बोले, जो व्यक्ति कर्म से भागता है वो कभी शांति नहीं पा सकता। दोस्त, यही कारण है कि आज लोग सब कुछ होने के बाद भी अशांत हैं, क्योंकि वो कर्तव्य से भाग रहे हैं। अर्जुन को भी युद्ध से भागना आसान था, पर कृष्ण ने उसे भागने नहीं दिया, क्योंकि जो अपने धर्म से भागता है वो खुद से हार जाता है। फिर श्री कृष्ण ने एक गहरी बात कही, सुख और दुख एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। आज जो तुम्हें रुला रहा है वही कल तुम्हें मजबूत बनाएगा। अर्जुन को समझ आया कि जिनसे वो डर रहा था वो शत्रु नहीं, उसकी परीक्षा थे। और दोस्त, आज तुम्हारी जिंदगी में जो कठिन लोग हैं, जो कठोर हालात हैं, वो भी तुम्हारी परीक्षा है। श्री कृष्ण ने कहा, डर वहां होता है जहां ज्ञान नहीं होता। इसीलिए गीता अंधविश्वास नहीं सिखाती, वो बोध सिखाती है। अर्जुन का धनुष अब भी जमीन पर था, पर उसका मन धीरे धीरे स्थिर होने लगा था। कृष्ण की वाणी अब अर्जुन के भीतर उतर रही थी। दोस्त, ये वही क्षण है जब इंसान टूटता नहीं, बनना शुरू करता है। अर्जुन अब शांत था, लेकिन उसके मन में एक आखिरी डर बाकी था। उसने धीरे से पूछा, हे केशव, अगर मैं कर्म करूं और फिर भी हार जाऊं तो? दोस्त, यही डर आज हर इंसान के अंदर बैठा है। मेहनत करूं और असफल हो जाऊं तो? ईमानदार रहूं और फिर भी टूट जाऊं तो? तभी श्री कृष्ण ने वो वाणी कही जो युगों युगों तक गूंजती रहेगी, अर्जुन, कर्म कर, हार जीत मेरी जिम्मेदारी है। जरा सोचो दोस्त, भगवान खुद कह रहे हैं, तू गिर भी गया तो मैं संभाल लूंगा। यहीं से अर्जुन की आंखों में आंसू नहीं, आस्था आने लगी। श्री कृष्ण बोले, जो व्यक्ति फल से आसक्त हो जाता है वही दुखी होता है। आज तुम दुखी हो क्योंकि तुम हर काम का परिणाम अपने हाथ में लेना चाहते हो। गीता कहती है, परिणाम छोड़ो, प्रयास मत छोड़ो। तभी कृष्ण ने एक कथा सुनाई। उन्होंने कहा, अर्जुन, एक किसान था जो रोज बीज बोता था, पर हर शाम खेत खोद कर देखता था कि अंकुर निकला या नहीं। कुछ दिन बाद वो थक गया और बोला, भगवान, मेरी मेहनत बेकार है। तभी किसी ने कहा, बीज को समय दो, खोदोगे तो वो मरेगा। दोस्त, यही कहानी तुम्हारी जिंदगी है। तुम रोज कर्म तो करते हो, पर धैर्य नहीं रखते। अर्जुन अब समझ रहा था कि श्री कृष्ण उसे योद्धा नहीं, स्थिर मन वाला मनुष्य बना रहे थे। कृष्ण बोले, जो स्वयं को जीत ले वो पूरी दुनिया जीत सकता है। और दोस्त, यही असली युद्ध है। मैदान में घोड़ों की हिनहिनाहट थी, सेनाएं तैयार थीं, पर अर्जुन के भीतर अब कोई युद्ध नहीं था, क्योंकि उसे समझ आ गया था, बाहर की लड़ाई से पहले अंदर की लड़ाई जीतनी होती है। अब अर्जुन सिर्फ सुन नहीं रहा था, वो महसूस कर रहा था। उसने पहली बार देखा कि श्री कृष्ण केवल सारथी नहीं है, वो मार्गदर्शक हैं। तभी अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, मेरा मन बार बार भटक जाता है, कभी डर में, कभी क्रोध में, कभी मोह में। मैं इसे कैसे रोकूं? दोस्त, ये प्रश्न भी सिर्फ अर्जुन का नहीं है, ये हर उस इंसान का प्रश्न है जो सही चलना चाहता है, लेकिन मन उसे खींच लेता है। श्री कृष्ण ने गहरी सांस ली और बोले, अर्जुन, मन चंचल है पर असंभव नहीं है। उन्होंने कहा, अभ्यास और वैराग्य, यही दो रास्ते हैं। मतलब साफ था दोस्त, मन को एक दिन में नहीं जीता जाता, रोज रोज जीतना पड़ता है। कृष्ण बोले, जो व्यक्ति हर परिस्थिति में संभाव रखता है वही मुझ तक पहुंचता है। संभाव, ना बहुत खुश ना बहुत दुखी। आज हम क्यों टूट जाते हैं? क्योंकि छोटी छोटी बातों को अपने अस्तित्व से जोड़ लेते हैं। अर्जुन को समझ में आया, दुख इसलिए नहीं होता कि परिस्थिति खराब है, दुख इसलिए होता है क्योंकि हम उससे चिपक जाते हैं। तभी श्री कृष्ण ने एक और गूढ़ बात कही, अर्जुन, जो इंद्रियों का दास बनता है वो कभी मुक्त नहीं हो सकता। दोस्त, आज इंसान इच्छाओं का गुलाम है, और गुलामी चाहे सोने की हो या लोहे की,
गुलामी ही होती है। गीता कहती है, इच्छा रखो पर उस पर निर्भर मत बनो। मैदान में अब युद्ध का समय नजदीक आ रहा था, लेकिन अर्जुन का चेहरा अब वैसा नहीं था। जहां पहले भ्रम था, वहां अब स्पष्टता थी। जहां पहले भय था, वहां अब विश्वास था। कृष्ण की वाणी अर्जुन को बदल चुकी थी, लेकिन अभी अंतिम बोध बाकी था। वो बोध जो अर्जुन को पूरा समर्पण सिखाने वाला था, जैसे तूफान से पहले का सन्नाटा। अब अर्जुन का स्वर बदल चुका था। वो सवाल नहीं कर रहा था, वो समझने लगा था। उसने धीरे से कहा, हे कृष्ण, अगर मन, इंद्रियां, इच्छा सब बंधन है, तो मनुष्य मुक्त कैसे होगा? दोस्त, यही वो प्रश्न है जिसका उत्तर गीता का हृदय है। श्री कृष्ण ने मुस्कुराकर कहा, अर्जुन, बंधन कर्म से नहीं होता, बंधन आसक्ति से होता है। जरा ध्यान से सुनो दोस्त, काम करना बंधन नहीं है, काम से चिपक जाना बंधन है। घर चलाना धर्म है, पर लालच में डूब जाना बंधन है। परिवार से प्रेम धर्म है, पर मोह में अंधा हो जाना बंधन है। यही फर्क गीता सिखाती है। फिर श्री कृष्ण ने एक बहुत गहरी बात कही, जो व्यक्ति मुझे हर कर्म में स्मरण करता है, वो कर्म में रहते हुए भी मुझ में स्थित रहता है। मतलब साफ है दोस्त, भगवान को पाने के लिए सब कुछ छोड़ना नहीं पड़ता, बस अहंकार छोड़ना पड़ता है। अर्जुन अब पूरी तरह श्री कृष्ण की ओर झुक चुका था। उसने कहा, हे माधव, अब मुझे कोई भ्रम नहीं, पर एक भय अभी भी है। श्री कृष्ण ने पूछा, कैसा भय? अर्जुन बोला, भविष्य का। दोस्त, यही सबसे बड़ा डर है। भविष्य जो आया नहीं, पर इंसान को आज ही मार देता है। तभी श्री कृष्ण ने वो वाक्य कहा जो हर टूटे इंसान के लिए है, अर्जुन, जो वर्तमान में स्थित है वो भविष्य से नहीं डरता। आज तुम्हारा दुख कल का नहीं है दोस्त, वो कल की कल्पना का है। गीता कहती है, आज सही कर लो, कल अपने आप ठीक हो जाएगा। मैदान में अब युद्ध शुरू होने वाला था। शंख फिर से बजने लगे, सेनाएं आगे बढ़ने लगीं और अर्जुन ने अपना धनुष उठाया, लेकिन अब वो कांप नहीं रहा था। उसके हाथ में हथियार नहीं था, उसके हाथ में विश्वास था। कृष्ण ने आखिरी बार अर्जुन से कहा, अब जो भी करेगा पूरे मन से करना, डर के साथ नहीं। दोस्त, यही संदेश आज तुम्हारे लिए भी है। जो कर रहे हो पूरे मन से करो, डर के साथ नहीं, विश्वास के साथ। जीवन का प्रतिबिंब बन जाती है। आवाज में स्थिरता रखो, शब्द सीधे आत्मा में उतरेंगे। अर्जुन अब खड़ा था, धनुष हाथ में, आंखें सामने, लेकिन मन पूरी तरह शांत। युद्ध भूमि वही थी, शत्रु वही थे, पर अर्जुन वही नहीं रहा। कृष्ण ने उसे देखा और बोले, अर्जुन, याद रखना, मैं तुझे जीत दिलाने नहीं आया हूं, मैं तुझे सही बनाने आया हूं। दोस्त, यही फर्क है भगवान की कृपा में। हम जीत मांगते हैं, भगवान चरित्र बनाते हैं। श्री कृष्ण बोले, जो व्यक्ति अपनी प्रशंसा में फूलता है और निंदा में टूट जाता है, वो अभी मुक्त नहीं है। आज जरा खुद से पूछो दोस्त, तुम कितनी बार लोगों की बातों से टूट जाते हो? एक तारीफ तुम्हें आसमान पर चढ़ा देती है और एक आलोचना जमीन पर गिरा देती है। गीता कहती है, जो भीतर से स्थिर है उसे बाहर की आंधी नहीं हिला सकती। कृष्ण ने आगे कहा, अर्जुन, तू जिस दिन अपने कर्म को पूजा बना लेगा, उस दिन तू कभी थकेगा नहीं। दोस्त, काम बोझ तब बनता है जब हम उसे मजबूरी समझते हैं, और वही काम साधना बन जाता है जब हम उसे अपने धर्म की तरह करते हैं। अर्जुन ने पूछा, हे केशव, अगर रास्ता लंबा हो और परिणाम दिखाई ना दे तो? कृष्ण मुस्कुराए और बोले, अर्जुन, पेड़ फल देने से पहले जड़ें मजबूत करता है। आज अगर तुम्हें तुम्हारी मेहनत का फल नहीं दिख रहा, तो समझ लेना भगवान तुम्हारी जड़ें मजबूत कर रहे हैं। मैदान में अब पहला बाण चलने ही वाला था।
पर अर्जुन के मन में अब कोई द्वंद्व नहीं था, क्योंकि उसे समझ आ गया था वो लड़ नहीं रहा, वो अपने धर्म में स्थित है। और दोस्त, जिस दिन इंसान अपने धर्म में स्थित हो जाता है उसे कोई हरा नहीं सकता। कृष्ण ने आखिरी बात नहीं कही, क्योंकि गीता का सार एक वाक्य में नहीं बंधता। गीता हर दिन समझ में आती है, हर दर्द में बोलती है, हर संघर्ष में मार्ग दिखाती है। और इसीलिए श्री कृष्ण कहते हैं, गीता पढ़ो नहीं, गीता जियो। जब पहला बाण चला तो युद्ध शुरू हुआ, लेकिन उसी क्षण अर्जुन के भीतर एक और युद्ध समाप्त हो चुका था। अब वो लड़ रहा था, पर नफरत से नहीं, कर्तव्य से। दोस्त, यही गीता का चमत्कार है। गीता तुम्हें कमजोर नहीं बनाती, गीता तुम्हें कठोर भी नहीं बनाती, गीता तुम्हें संतुलित बनाती है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, अर्जुन, याद रखना, जो व्यक्ति हर परिस्थिति में मुझे याद रखता है, मैं उसे कभी नहीं छोड़ता। आज तुम सोचते हो भगवान कहाँ है, भगवान मेरी नहीं सुनते, पर गीता कहती है भगवान तुम्हारे साथ हैं, बस तुम उन्हें सिर्फ तब याद करते हो जब टूट जाते हो। अर्जुन अब हर बाण चलाने से पहले मन ही मन कहता, हे कृष्ण, ये कर्म तुझे अर्पित है। दोस्त, यही कर्म योग है। जब तुम काम करो और अहंकार न रखो, जब तुम सफल हो और घमंड न करो, और जब असफल हो और टूटो नहीं, तभी तुम कर्म योगी बनते हो। कृष्ण ने कहा था, जो व्यक्ति फल की चिंता छोड़ देता है वो कर्म में पूरी शक्ति लगा देता है। आज तुम आधे मन से काम करते हो, क्योंकि तुम्हारा आधा मन परिणाम में फंसा है। गीता सिखाती है, पूरा मन कर्म में लगाओ, परिणाम अपने आप झुक जाएगा। दोस्त, अर्जुन ने युद्ध जीता या नहीं ये इतिहास है, लेकिन अर्जुन ने अपने भीतर का युद्ध जीत लिया। यही गीता है और यही तुम्हारे लिए संदेश है। आज अगर जिंदगी तुमसे सवाल पूछ रही है तो भागो मत, धनुष उठाओ, डर के साथ नहीं, विश्वास के साथ। कृष्ण की वाणी यहीं समाप्त नहीं होती दोस्त, क्योंकि हर सुबह जब तुम उठते हो जिंदगी तुम्हें नया कुरुक्षेत्र देती है, और श्री कृष्ण हर बार तुम्हारे सारथी बनकर खड़े होते हैं। बस तुम्हें उनकी बात सुननी होती है, जैसे श्री कृष्ण सीधे तुमसे बात कर रहे हों। दोस्त, कुरुक्षेत्र कोई जगह नहीं थी, कुरुक्षेत्र एक स्थिति थी, जहां निर्णय लेना कठिन हो, जहां दिल कुछ और कहे और जिम्मेदारी कुछ और, वही कुरुक्षेत्र है। आज तुम भी किसी न किसी कुरुक्षेत्र में खड़े हो, कभी घर और सपनों के बीच, कभी सच और डर के बीच, कभी सही और आसान के बीच। और ऐसे हर समय में श्री कृष्ण एक ही बात कहते हैं, भाग मत, सामना कर। अर्जुन ने जब युद्ध शुरू किया तो हर चोट के साथ उसका विश्वास और गहरा होता गया, क्योंकि अब वो अकेला नहीं था। दोस्त, जब इंसान समझ लेता है कि वो अकेला नहीं है, तभी वो अडिग बनता है। गीता कहती है, जो मुझे समर्पित है उसका भार मैं स्वयं उठाता हूं। तुम सोचते हो मैं सब संभाल रहा हूं, पर सच ये है दोस्त, जब तक तुम सब संभालने की कोशिश करते हो तब तक थकते रहते हो। जिस दिन तुम कह देते हो कि हे कृष्ण, मैंने अपना पूरा प्रयास कर लिया, अब तू संभाल, उसी दिन चमत्कार शुरू होते हैं। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, जो व्यक्ति अपने कर्तव्य में स्थिर रहता है वही सच्चा भक्त है। भक्ति माला फेरने का नाम नहीं है दोस्त, भक्ति ईमानदारी से अपना कर्म करने का नाम है। अगर तुम अपने माता पिता का ध्यान रखते हो, ईमानदारी से काम करते हो और किसी का हक नहीं मारते, तो समझ लो तुम गीता जी रहे हो। अर्जुन के बाण तेज थे, पर उसका मन उससे भी तेज स्थिर था, क्योंकि अब वो जीतने नहीं, धर्म निभाने आया था। और दोस्त, जिस दिन इंसान जीत नहीं, धर्म चुन लेता है, उस दिन हार उसके पास भटकती भी नहीं। गीता एक किताब नहीं है दोस्त, गीता एक दर्पण है, जो जैसे है उसे वैसा ही दिखा देती है। अगर भीतर डर है तो डर दिखेगा, अगर भीतर विश्वास है तो कृष्ण दिखेंगे। कथा अभी बह रही है, क्योंकि जीवन बह रहा है, संवाद बन जाती है, जैसे कृष्ण तुम्हारे मन की बात पहले से जानते हो। दोस्त, कभी ध्यान दिया है, हम भगवान से कहते हैं मुझे शक्ति दो, लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं मैं तुझे परिस्थिति देता हूं ताकि तू शक्तिशाली बने। अर्जुन को भी सीधे जीत नहीं दी गई, उसे युद्ध दिया गया, क्योंकि बिना युद्ध कोई अर्जुन नहीं बनता। श्री कृष्ण ने कहा था, जो व्यक्ति अपने कर्म से पीछे नहीं हटता, मैं उसके साथ रहता हूं।
भगवान डरपोक का साथ नहीं छोड़ते दोस्त, भगवान भागने वाले का साथ नहीं देते। यही कारण है कि जब तुम सामना करते हो तो भीतर से आवाज आती है, चल मैं तेरे साथ हूं। अर्जुन को अब हर वार में कृष्ण की उपस्थिति महसूस हो रही थी। दोस्त, जब तुम सही रास्ते पर होते हो तो भगवान दिखाई नहीं देते, महसूस होते हैं। तुम्हें अचानक सही समय पर सही सोच मिल जाती है, सही आदमी मिल जाता है, सही रास्ता दिख जाता है। यही कृष्ण है। श्री कृष्ण बोले, अर्जुन, जो मुझे हर कर्म में देखता है वो कभी भ्रमित नहीं होता। आज तुम भ्रमित हो क्योंकि तुम हर कर्म में अपने डर को देख रहे हो। गीता कहती है, डर को नहीं धर्म को देखो। दोस्त, युद्ध लंबा था, थकान भी थी, घाव भी थे, लेकिन अर्जुन रुक नहीं रहा था, क्योंकि अब उसका लक्ष्य जीत नहीं था, उसका लक्ष्य कर्तव्य निभाना था। और जो कर्तव्य निभाता है दोस्त, उसका नाम इतिहास लिखता है। श्री कृष्ण ने अंत में एक बात कही थी, अर्जुन, तू परिणाम नहीं है, तू प्रयास है। आज अगर तुम्हें अपनी कीमत परिणाम से तय होती लगती है तो तुम खुद को कम समझ रहे हो। तुम्हारी असली कीमत तुम्हारे प्रयास में है। कथा अभी रुकी नहीं है, क्योंकि गीता हर सांस के साथ चलती है। दोस्त, श्री कृष्ण ने अर्जुन से एक बात और कही थी जो बहुत कम लोग समझ पाते हैं। अर्जुन, तू जो कर रहा है वो युद्ध नहीं है, वो यज्ञ है। यज्ञ जहां हर कर्म आहुति बन जाता है। जब कर्म यज्ञ बन जाए ना दोस्त, तो थकान भी पूजा बन जाती है। आज तुम कहते हो मैं थक गया हूं, मैं टूट गया हूं, पर गीता कहती है, तू थका नहीं है, तू बस परिणाम का बोझ उठाए हुए है। जिस दिन तू कर्म को भगवान के चरणों में रख देगा, उसी दिन तेरा मन हल्का हो जाएगा। अर्जुन अब हर श्वास के साथ कृष्ण को स्मरण कर रहा था, और कृष्ण ने कहा, जो मुझे स्मरण करता है मैं उसका स्मरण करता हूं। दोस्त, भगवान तुम्हें कभी नहीं भूलते, बस फर्क इतना है, तुम उन्हें सिर्फ संकट में याद करते हो और वो तुम्हें हर पल याद करते हैं। युद्ध के बीच एक पल ऐसा भी आया जब अर्जुन का बाण लक्ष्य से चूक गया। वो घबराया नहीं, वो टूटा नहीं, क्योंकि अब वो जान चुका था, गलती अंत नहीं होती। गीता कहती है, गिरना पाप नहीं है, गिरकर ना उठना पाप है। दोस्त, आज तुम्हारे जीवन में जो असफलताएं हैं वो तुम्हारी कहानी के खाली पन्ने नहीं हैं, वो तुम्हारी कहानी के सबसे जरूरी अध्याय हैं। अगर अर्जुन कभी भ्रमित न हुआ होता तो गीता कभी जन्म ही नहीं लेती। श्री कृष्ण ने एक और गूढ़ सत्य कहा, अर्जुन, जो मुझे समर्पित है उसे भय नहीं सताता। डर वहां होता है जहां भरोसा नहीं होता, और भरोसा तभी आता है जब समर्पण आता है। कृष्ण सारथी थे, पर रास्ता अर्जुन को ही चलना था। यही जीवन का नियम है दोस्त। भगवान दिशा देते हैं, कदम हमें उठाने होते हैं। और इस तरह कुरुक्षेत्र का युद्ध सिर्फ हथियारों से नहीं लड़ा गया, वो चेतना से जीता गया। अर्जुन ने बाण चलाए, लेकिन उसे दिशा श्री कृष्ण की वाणी ने दी। दोस्त, गीता का यही सार है, भगवान तुम्हारे लिए लड़ते नहीं, भगवान तुम्हें लड़ने लायक बना देते हैं। आज अगर जीवन में अंधकार है तो समझ लेना, कृष्ण तुम्हें अंदर से दीपक बनाना चाहते हैं। याद रखना, हर इंसान के जीवन में एक कुरुक्षेत्र आता है जहां निर्णय लेना पड़ता है, और वहां अगर तुम डर के बजाय धर्म चुन लो तो जीत तुम्हारे चरित्र की हो जाती है। गीता कहती है, कर्म करते रहो, आस्था रखते रहो और परिणाम श्री कृष्ण पर छोड़ दो, क्योंकि जो श्री कृष्ण पर छोड़ देता है वो कभी खाली हाथ नहीं लौटता। इसी विश्वास के साथ, इसी शांति के साथ, इसी संकल्प के साथ, जय श्री कृष्णा, राधे राधे।